हेलो बच्चों। नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारी जो वर्कशीट है 26 जुलाई 2021 की, उसको हम सीखेंगे। उसमें हमें क्या करना है, ये कक्षा 4 के लिए वर्कशीट है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमने करना क्या है। आइए देखते हैं कि आज की कार्यपत्रिका में कौन कौन सी मज़ेदार गतिविधियां हैं। आइए नीचे दिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं। एक बार की बात है, चार दोस्त रोहन, महेश, दिनेश, मनीष मेले में घूमने गए। सभी ने मेले से तरह तरह के खिलौने खरीदे, जैसे गेंद, बल्ला, मोटर गाड़ी और फुटबॉल। वहाँ उन्होंने बहुत सारी खाने की चीज़ें व मिठाइयाँ खाई और झूले का भी आनंद लिया। तो देखिए, ये इसमें कुछ गहरे रंग के शब्द दिए गए हैं। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बता रहे हैं। तो जो शब्द ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताते हैं, ये सारे के सारे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, मेले में घूमते हुए चारों दोस्तों को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर अनेक शब्दों वाले सेब लगे थे। बच्चे केवल नाम वाले संज्ञा शब्दों के ही फल ही खा सकते थे। आइए नाम वाले संज्ञा शब्द चुनकर टोकरी में इकट्ठा करें। तो देखिए, इसमें नाम किसी भी वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, और किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी भाव का हो सकता है। तो हम देखते हैं इसमें, जैसे कि भालू था, तो भालू एक नाम है, तो ये हमने इसमें डाल दिया। तो ऐसे ही खेलना क्या है, खेलना एक नाम नहीं है, तो ये हमने छोड़ दिया। विद्यालय एक नाम है, तो ऐसे ही हम इनको कर सकते हैं। तो जो भी शब्द नाम वाले हैं उनको उठा के हमें टोकरी में डालना है या अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, आपके आसपास कौन कौन सी संज्ञा शब्द दिखाई दे रहे हैं, लिखकर बताइए। जैसे पेंसिल, माँ, दुकान आदि। तो जैसा कि इन्होंने बताया भी है, पेंसिल, माँ, दुकान आदि संज्ञा शब्द हैं। ऐसे ही जो आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं उनको इन बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी हम लिख सकते हैं। चलिए और आगे है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ये हमेशा की तरह जो हमारी वर्कशीट में आते हैं, ये बच्चे इस पिक्चर में, इस फ़ोटो में क्या क्या बात कर रहे हैं वो हमें बताना है। ठीक है। तो बच्चे, आपको कार्यपत्रिका जो है ये मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने, सबको पता है, हमने संज्ञा शब्द सीखे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक, यानी कि ये हमारा जो है ये सीखा गया कार्य है। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, इसी वर्कशीट में हमारे सामने एक वर्कशीट और आई है, जो हमारी कौन सी वर्कशीट है, हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। इसमें हमने क्या करना है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले, नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित होंगे। देख कर मौसम गर्मी का तब, सबने लगाई एक गुहार, बस जल्दी से आ जाए अब बारिश की पहली फुहार। रिमझिम बारिश की बूंदों में करनी है बच्चों को मस्ती, पानी के पोखरों में चलानी है सबको कश्ती। सुनते ही बादलों की गड़गड़ाहट, मम्मी ले आई पकोड़े फटाफट। मानसून है सबको भाया, आसमान में इंद्रधनुष है छाया। बच्चों, बारिश की यह कविता पढ़ते ही आपके मन में बहुत सारे दृश्य घूमने लगे होंगे। हाँ, ये बात तो है। अगर हम बारिश की बातें करते हैं तो बहुत सारी जो
चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में आने लगती है और हम सोचने लगते हैं बारिश में क्या क्या हम करते हैं। जैसे हरे भरे पेड़, फूलों का खिलना, हवा में ठंडक महसूस होना, मेंढकों की टर्टर इत्यादि। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि आप बारिश के मौसम को कितने अच्छे से पहचानते हो। नीचे कुछ पंक्तियों के माध्यम से बारिश के मौसम से संबंधित अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। सही चीज़ों के नाम पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसमें कुछ बारिश के मौसम से ही संबंधित कुछ चीज़ों के नाम बताए गए हैं, तो वो हमें बताना है और अपनी कॉपी में उनको लिखना है। तो पहली क्या चीज़ है, उमड़ उमड़ कर आते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट भी साथ लाते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, तो ये हमारा बिजली कड़कड़ाहट कौन करता है और उमड़ उमड़ कर कौन आते हैं, ये हमें पता है। तो सभी बच्चे ये बता सकते हैं ये कौन है, कौन करते हैं बारिश। तो सबका जवाब यही होगा, बादल। तो ऐसे ही हमें इनका आंसर करना है, उत्तर देना है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा इसका, रिमझिम रिमझिम टपकती है, क्या है ये जिससे धरती पर हरियाली दमकती है। तो ये भी हम बता सकते हैं ये क्या है। बारिश आई जल्दी से इसे पहनो नहीं तो भीग जाओगे भाई। तो ये भी हम बता सकते हैं ये क्या चीज़ है जो हमें बारिश से भीगने से बचाती है। अगला है, 7 रंगों से मिलकर मैं बनता हूँ, बारिश के मौसम में मैं निकलता हूँ। तो ये भी हमें पता है ये क्या है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 इसका है, बच्चों क्या आपने आसमान में छाया हुआ इंद्रधनुष कभी देखा है। क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। जी हाँ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। अब आप नीचे दिए गए इंद्रधनुष के रंगों को पहचान कर इनका नाम कॉपी में लिखिए। तो देखिए ये इंद्रधनुष हमने देखा, कितना अच्छा इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है ये। तो इनमें जो जो रंग दिए गए हैं उनका नाम हमें लिखना है। जैसे कि हिंदी में लिख सकते हैं लाल, ऐसे ही इंग्लिश में लिख सकते हैं RED रेड। ये हमारे लिए आसान करने के लिए दिया गया है। तो सभी बच्चे इसको पूरा करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, वर्षा ऋतु से जुड़े बहुत से त्यौहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं। जैसे उत्तर भारत में वर्षा ऋतु में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे ही कुछ त्योहारों के नाम नीचे दिए गए हैं। अपने अध्यापिका की सहायता से इन त्योहारों से संबंधित राज्य का नाम अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, ओणम किस राज्य का त्यौहार है, हेमिस किस राज्य का त्यौहार है, पुरी रथ यात्रा, तो ये जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो बहुत फेमस है, इसके बारे में हमें लिखना है कि ये कौन सी स्टेट यानी कि कौन से राज्य से आती है। और हरेली भी एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, इसके बारे में भी हमें लिखना है। अपनी कॉपी में इंद्रधनुष का चित्र भी बनाकर उसमें रंग भरिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर किसी को कुछ समस्या है तो वो मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।